करेंगे कीस्टोन रियल्टर्स के मैनेजमेंट से। कंपनी के अभी तीसरी तिमाही के अपडेट आए हैं। कंपनी की प्री सेल्स और कलेक्शन में देखें तो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 3% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। Q3 अपडेट पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं कीस्टोन रियल्टर्स के CMD बमन ईरानी। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और आंकड़े में देख रहा था कि यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। क्या खास कारण रहा सर? ये जो हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 23% अप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो हमारी वैल्यू हुई है वो 3% से लोअर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे वॉल्यूम्स भी बढ़ गए हैं बट वैल्यू वाइज ड्रॉप हुआ है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो जिसे कहते हैं मुंबई MMR के अफोर्डेबल हाउसिंग रेट में हो, यानी 75 लाख से कम के हो, उसमें हमारी बढ़ोतरी हुई है सेल्स में। डोंबिवली अच्छी तरह से बिक रहा है, कसारा अच्छी तरह से बिक रहा है, और हमारी जो हाई वैल्यू सेल्स है वो अभी लॉन्चेस बाकी हैं। तो उसमें मैं तो प्रीटी कॉन्फिडेंट हूँ कि 26 की जो हमारी सेल्स वैल्यू हुई है, विच इज अबाउट 67% ऑफ 4,000 करोड़ जो हमारी गाइडेंस है, हम ये हमारे गाइडेंस को बड़ी अच्छी तरह से क्रॉस कर पाएंगे। रादर वी विल थ्रिल द मार्केट जिस तरह से हम ये क्वार्टर का जो सेल्स, फर्दर क्वार्टर का सेल्स है वो अनाउंस करेंगे जब। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। ऑल राइट, तो गाइडेंस यहाँ पर अचीव करने का भरोसा है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, इसके पीछे अपने तर्क हैं। एवरेज रियलाइजेशन सर, इसमें कैसा एक्शन देखने को मिला? देखिए, एवरेज रियलाइजेशन ऑलवेज डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ सेल जो हो रही है, और वैल्यू ऑफ सेल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी लॉन्चेस हो गए हैं हमारे, और हमारे अपकमिंग क्वार्टर्स में इसकी जो सेल्स की वेलोसिटी या वैल्यू कलेक्शन जो होगी वो दिखाई देगी। मेरा ये मानना है कि एज अ कंपनी जिसकी MMR वाइड फोकस है, हमने अच्छा सा एक स्प्रेड किया है, एवरीथिंग फ्रॉम अफोर्डेबल हाउसिंग टू हाई वैल्यू होम्स, और हमारी स्प्रेड जो है अक्रॉस मुंबई सिटी और बढ़ रही है। और मेरा ये मानना है आगे चल के दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विल कीप अ गुड कंपनी इन वेरी गुड स्टेट। आप तो जानते ही हो हमारी एसेट लाइट मॉडल है, हम सब जगह पे एंट्री कॉस्ट नॉट मोर देन 10% ऑफ GDP करते हैं, और हमारी ग्रॉस मार्जिन करीबन 35% होती है। तो वी विल सी अ ग्रेट ग्रोथ इन मंथ्स टू कम। ऑल राइट, बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सर, रियल एस्टेट स्पेस में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात बताता हूँ, NCR बेस्ड एक डेवलपर्स है, लिस्टेड हैं वो भी, उनकी तरफ से एक शॉकिंग अपडेट यहाँ पर देखने को मिला। बता रहे कि पिछले 2 महीनों में डिमांड ट्रेंड्स में बदलाव आया है, और इसी के चलते उन्होंने अपनी जो प्री सेल्स की गाइडेंस है उसे भी घटाया। क्या MMR रीजन में यहाँ पर भी सिमिलर एक्शन है? डिमांड ट्रेंड्स क्या कहते हैं सर? आशीष, मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं। एक तो जो डेवलपर की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जो ग्रोथ की है वो भी काफी फिनोमिनल रही है। तो ये ग्रोथ की जो पेस है, अभी मैराथन और स्प्रिंट के बीच में आप समझते हो, इज टेकन अ वेरी गुड स्प्रिंट। तो ये जो कमेंट है डायरेक्टली मैं आपको वो मार्केट का दे नहीं सकता। मुंबई MMR में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी हो रही है आशीष, हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो डोंबिवली में है, हमारे प्रोजेक्ट जो कसारा में है, हमारे प्रोजेक्ट्स जो बांद्रा में है, ये सारों में हमने अच्छी सी बढ़ोतरी सेल्स की देखी है, और हमारी इंक्वायरीज, हमारी वॉक-इन्स, हमारी कन्वर्जन्स सारी ऑन टाइम हो रही है। तो ऐसा कोई इंडिकेटर मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा जिससे मैं आपको ये कह सकूं कि मुंबई और MMR इज फेसिंग द सेम थिंग। और एक और बात आशीष, ये 10-15 साल की जो हम रन कर रहे हैं आज की तारीख में, ये जो हमारे ग्रोथ की, तो इसमें आशीष थोड़े बहुत पॉकेट्स आएंगे जिसमें प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे, लोगों के मूड के हिसाब से, लोगों की बाइंग एबिलिटी के हिसाब से, शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स के हिसाब से, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक फोर्सेस के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल मैं नहीं मानता कि जो हमारे भारत की ग्रोथ है, जो हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, 2047 का हमारा जो एक निर्णय हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गाइडेंस दी है, उसको अगर अचीव करना है तो रियल एस्टेट की आज की तारीख में GDP में जो करीबन 8-9% की कंट्रीब्यूशन है, उससे मैं जानता हूं कहीं ज्यादा होने वाली है, एनीवेयर बिटवीन 15 एंड 18% होने वाली है, तो डबल होगी। तो इसमें ग्रोथ निश्चित है, कुछ पॉकेट्स आएंगे, और ये पॉकेट्स को किस तरह से अच्छे डेवलपर्स पार करते हैं, राइड करते हैं, उस पर सारी डिपेंडेंसी रहेगी। अब सब, क्योंकि आपको रियल एस्टेट का इतने सालों का और आपकी कंपनी को तो बहुत लंबे समय का अनुभव है, मैं आपसे एक सीधा और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं कि मुंबई के जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लैंडस्केप है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।
अभी ऐसे में कौन से MMR रीजन यानी मुंबई से सटे हुए जो इलाके हैं, कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर रियल एस्टेट में जबरदस्त तेजी आ सकती है? आशीष, आपने वो कहते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड किया है। ये सवाल जो है वो काफी अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे तो लास्ट 70-80 सालों में जिस तरह की डेवलपमेंट हुई नहीं है वो लास्ट 5-7 सालों में हो गई है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी गवर्नमेंट को, जो पूरी फोर्स के साथ काम कर रही है। मैं तो कहना चाहूंगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक तरह से अवार्ड मिलना चाहिए, जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ उन्होंने ओवरऑल, नॉट ओनली MMR में बट ओवरऑल की है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के तहत आप देख सकते हो कि वेरियस पॉकेट्स जो बनते जा रहे हैं, एज हम भी डोंबिवली गए बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। आज की तारीख में हम सिवरी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। अटल सेतु जो है दैट इज कनेक्टेड टू द नवी न्यू मुंबई एयरपोर्ट, और इससे भी जो एक तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ या बूस्ट आएगी वो काफी होने वाली है। तो हम एज ऑलवेज एसेट लाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो करने वाली कंपनी है। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर जाती है, मेरा मानना है वहां वहां प्रगति होती है, वहां वहां ग्रोथ होता है। एंड रुस्तम जी की फिलॉसफी रही है, हम तो रेगुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर मैप के साथ बैठते ही हैं, और जहां जहां गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है वहां वहां हम एक्विजिशन करते हैं, और वहां वहां हमारी एक तरह की फुटप्रिंट बनाते हैं। तो MMR रीजन यहाँ पर बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैंडस्केप बदला है, इसका बड़ा फायदा पूरे रियल्टी सेक्टर को देखने को मिलेगा। लेकिन सर, साथ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज के लिए रीडेवलपमेंट है, और आपकी कंपनी इसमें काफ़ी अग्रेसिवली कामकाज कर रही है। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स की क्या अपडेट्स हैं, क्या GDV है फिलहाल? देखिए, मैंने यही एक साल में फर्स्ट 6 मंथ्स में ही हमारी जो गाइडेंस थी बिजनेस डेवलपमेंट की, उसको कई कई हर्जे से पार कर दी है। वी वर एट 8,600 प्लस करोड़ अगेंस्ट द गाइडेंस ऑफ 8,000 करोड़। हमारे जो लॉन्चेस भी हुए हैं वो करीबन 5,800 एंड सम करोड़ के हुए हैं, विच इज अबाउट 83% ऑफ द लॉन्चेस की जो गाइडलाइंस हमने दी थी। मेरा ये मानना है कि रीडेवलपमेंट जो है मुंबई, नॉट ओनली मुंबई, अभी तो थाना इज ऑल्सो कमिंग अप फॉर रीडेवलपमेंट इन अ बिग वे। आप जानते हो कि क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी को काफी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि हर किसी के सर पे एक छत हो, एक अच्छा सा घर हो, ताकि वो एक प्रगति की तरफ आगे बढ़ सके। और इसमें हम डेवलपर्सों का एक बड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है, और जिसमें रुस्तम जी रीडेवलपमेंट जो है वो मेरे हिसाब से वी गॉट द लार्जेस्ट एक्सपीरियंस। 25 सालों से हमारी रीडेवलपमेंट, आउट ऑफ द 30 इयर्स जो हम बिजनेस में, 25 सालों से ज्यादा हमारी रीडेवलपमेंट की एक्सपर्टीज रही है। एंड इस रीडेवलपमेंट का सबसे ज्यादा जो कहते हैं स्प्रेड हमने किया है इन द लास्ट 5 इयर्स। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, इसी के साथ रुकते हैं।